जिसका आंसर करेंगे हम। राम ने पूछा, हे भगवान, तुमने काली के अंगों की जो सृष्टि देखी थी वह आत्मा में सत्य है अथवा असत्य, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह काली देवी आत्मा की क्रिया शक्ति है, अर्थात स्फुरण शक्ति है। इसमें आत्मा में इससे आत्मा में सत्य है और वास्तव में आत्मा में कुछ नहीं, मिथ्या है। कहते हैं जो ये काली शक्ति है ना, ये आत्मा की स्फुरण शक्ति है। तो कहते हैं इससे ये सत्य है। सत्य कैसे? क्योंकि इसके द्वारा हम उसको जान पा रहे हैं। फूलना उठते हैं ना, मैं ब्रह्म हूँ, फिर मैं ब्रह्म कैसे हूँ, उसकी फिर हम खोज करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसे ये सत्य है। और अगर वैसे देखें तो आत्मा में कुछ भी नहीं है, तो ये मिथ्या है। जैसे तुम मनोराज्य से अपने में दूसरा चिंतन करो तो वह कुछ वस्तु नहीं। आत्मा में जब कुछ है ही नहीं तो ये कहाँ से आ जाएगी? पर उस काल में तो सत्य भासता है, जब हमें स्वप्न आ रहा होता है या जब हमारा मन चल रहा होता है। वैसे ही जितनी सृष्टियां हैं वे आत्मा में सत्य नहीं है, परंतु चित्त शक्ति से बसती दिखती हैं। जैसे जितने कुछ विधि निषेध पदार्थ और आकाश, पर्वत, समुद्र, वन, जगत, तीर्थ, कर्म, बंध, मोक्ष, गुरु, शास्त्र, युद्ध, शस्त्र आदि भासते हैं, वे सब चिदाकाश ब्रह्म रूप हैं। अब ये सारा कुछ चिदाकाश ब्रह्म रूप कैसे हो गया? क्योंकि उसी से निकला है ना, मूल वही है उन सब का। और वास्तव में इनका होना ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि वो है सत्ता तभी ये है। अगर वो ही ना होती तो हम भी ना होते, फिर हम जानते कैसे? अब उसके द्वारा हम जान पा रहे हैं ये सारा कुछ, तभी समझ में आ रहा है कि उस सत्ता का कभी नाश नहीं होता। जितनी मर्जी प्रलय हो जाए वो सत्ता रहेगी। सब प्रकार और सर्वदा आत्मा अपने आप में स्थित है। वह शुद्ध, अद्वैत, निराकार, निर्विकार और ज्यों का त्यों है। उसमें जगत कोई उपजा नहीं। देखो, कोई चीज़ उपजी होगी लय तभी होगा। अगर कोई उपजा ही नहीं है तो हम लय किसका करेंगे? सब जगत आत्मा में क्रिया शक्ति ने रचा है, सो वह माया काल में सत्य है, वास्तव में कुछ नहीं। तभी हम कहते हैं जिस काल में दिख रहा है वो सत्य है, और अगले काल में वो है ही नहीं तो वो असत्य है। जैसे सोने वाले को स्वप्न में सृष्टि दिखती है और उसके शरीर को कोई हिलावे तो वह नहीं जागता, पर जो कुछ सृष्टि होती है तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता है। अब कोई सोया पड़ा है, स्वप्न देख रहा है, अगर उसकी हिला देते हैं, कहते हैं अगर एक काल में वो नहीं जागता तो उसकी सृष्टि वैसे है, अगर दूसरे काल में हिलाने से वो जाग जाता है, वो सृष्टि कहाँ गई? उसकी सृष्टि तो थी ना उस काल के अंदर। इसी से जाना जाता है कि किसी का नाश नहीं होता, वास्तव में कुछ नहीं है। अब नाश तो हम तब कहें जब वो बनी पड़ी हो, तब हम बोलेंगे ना उस सृष्टि का नाश हो गया। वास्तव में वो सत्य नहीं थी, वास्तव में वो ख्यालों में थी, वास्तव में वो खाली मन के भाव चल रहे थे, संस्कार थे, कुछ बनाया तो नहीं था।
हिलाने से वो खत्म हो गई। ऐसे हम भावों में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। जब कोई आ जाता है और अकेले बैठे होते हैं, पता नहीं चलता मन कहाँ से कहाँ गया। जब कोई आ गया फिर सोच जाए मेरा तो इतना टाइम निकल गया। हे राम, वह सृष्टि जो प्रत्यक्ष अर्थाकार होती है उसके चित्त स्पंदन में ही स्थित है। वह सृष्टि जो अर्थाकार हमें भास रही है, चाहे वो स्वप्न की क्यों न हो, वो कहाँ पर है? चित्त में, हमारे फूलने के अंदर है। जब तक निद्रा है तब तक वह सृष्टि है। जब निद्रा निवृत्त होती है तब स्वप्न सृष्टि भी नहीं दिखती। अब जब तक अज्ञान की निद्रा है तब तक ये जगत है। जब वो अज्ञान वाली निद्रा समाप्त हो गई फिर ये जगत भी नहीं रहता। वैसे ही यह सृष्टि भी वास्तव में कुछ नहीं बनी, जो ये वाली सृष्टि है अज्ञान से चित्त शक्ति में भासती है। हे राम, सब पदार्थ चित्त के फूलने से भासते हैं। जिसका संकल्प शुद्ध होता है उसके मनोराज्य की सृष्टि यदि देश काल से प्रत्यक्ष होती है तो संकल्प रूप ही होती है। अब कहते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब शुद्ध अंतःकरण के संकल्प फूटते हैं। अब कहते हैं उसका संकल्प पूरा देश काल के अनुसार, ठीक है, जैसे जिसका संकल्प दृढ़ हो गया उसके साथ वैसा हो गया। कहते फिर भी तो संकल्प ही था, फिर भी तो उसके मन का ही संकल्प था, क्योंकि कुछ बना ही नहीं। वो देश काल से प्रत्यक्ष तो दिख रही है तो भी तो संकल्प रूप ही है। समझ आए? संकल्प है। अब मान लो जिसका अंतःकरण शुद्ध है, शुद्ध अंतःकरण वाले के संकल्प फुटते मतलब सत्य होते हैं, फलते हैं उसके, ठीक है। अब कहते हैं पर वो जो उसका फल निकल आया देश काल के अनुसार, हमने कुछ कहा कि ऐसा हो जाए, वो वैसा हो गया, देश काल के अनुसार हो गया। कहते हैं वो भी तो संकल्प रूप है तो संकल्प, वास्तव में तो कुछ भी नहीं बना। अगर वो बनता हुआ दिख भी गया तो भी तो नहीं है। जैसे वो मरुस्थल का जल दिखा पर है तो नहीं ना। ऐसी जैसे गहने हो गए सोने के अंदर, आकार हो गए, दिख रही है पर वास्तव में क्या है तो वो सोना। ऐसे कहते हैं भले वो हमें दिख गया, संकल्प दिख गया देश काल के अनुसार, हमें भी पूरा हो गया, पर है तो संकल्प, वास्तव में कुछ नहीं बना। जब संकल्प फूटता है तब संकल्प के अनुसार सृष्टि भासती है। ध्रुव का याद है, वो जब संकल्प करता था विष्णु भगवान उसके सामने आ जाते थे। तो अब देखो, अब जैसे उसको विष्णु भगवान जी दिख रहे हैं, अब विष्णु भगवान खाली उसको ही दिख रहे हैं, ध्रुव को ही दिख रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं दिख रहे। इसलिए कह रहे ये संकल्प है। जैसा हम संकल्प करते हैं उसके अनुसार सृष्टि भासती है। इससे संकल्प रूप ही तो हुई, और जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब उसका अर्थ हृदय में अनुभव होता है। अब ध्रुव को वो विष्णु भगवान जी दिख रहे हैं, उनकी सत्यता उसके हृदय में है, फिर वार्तालाप करते हैं उनके साथ, फिर वैसे के वैसे उसके साथ ही वार्तालाप हो रही है, किसी दूसरे के साथ नहीं हो रही। जैसे परलोक अदृष्ट है, पर जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब उसका राग द्वेष भी हृदय में फूटता है। अब परलोक को किसी ने देखा नहीं, पर जिसकी दृढ़ता होगी भी वास्तव में स्वर्ग नरक है पड़ा, जिसने मान लिया, ये दृढ़ मान लिया, कहते हैं उसी को ही उसके प्रति राग द्वेष होगा। मैं ये काम ना करूं, नरक मिल जाएगा मेरे को,
कत्ती दी आरतियाँ करगी ना, स्वर्ग दा वासा थी वैसे, है ना। वो सत्यता हृदय में आ गई, फिर उसके अनुसार उनको फल मिलता है, फिर वैसे ही उनको फल मिलता है। तो वो रहे तो स्वर्ग नरक के अंदर, पर ये गुरुदेव जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये यहाँ से भी ऊंचा है, दोनों को दिखाने वाला बना रहे हैं हमें। जैसे परलोक अदृष्ट है, पर जब उसकी सत्यता हृदय में होती है तब उसका राग द्वेष भी हृदय में फुरता है, क्योंकि संकल्प में उसका भाव है ना। दृढ़ हो गया ना, ये कर रहा हूँ तो पाप लग जाएगा, ये कर रहा हूँ तो पुण्य मिलेगा मेरे को। वैसे ही जब तक चित्त में स्पंदन फुटता है तब तक जगत है, और जब चित्त निस्पंदन होता है तब जगत की सत्यता नहीं भासती। कहते हैं जो मर्जी कर्म कर, अगर तू उसके बारे में सोच रहा है ये मैं कर रहा हूँ, इससे मेरे को पाप पुण्य वाली मति तेरी चल रही है, तो तेरे को वैसे हो जाएगा। और अगर ये कोई भाव ही नहीं उठता, जो कुछ मर्जी कर दे, अगर ये भाव ही नहीं उठता कि ये कर रहा है मैं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं लगेगा तेरे को, तो तेरे कर्म नहीं बनेंगे। ये संसार कैसे चलता है? कर्मों से चल रहा है ना। जब कर्म ही खत्म हो गए, बनना ही खत्म हो गए, कर्म बनना ही खत्म हो गए, तो आकार कैसे लेगा ये? और ये आकार का ताना बाना कर्मों से है। हे राम, यह सब जगत क्रिया शक्ति ने आत्मा में रचा है। अब वो सत्ता देखो, पहले तो ये अपने को मिला, ये 5 तत्वों का पुतला, फिर इसके अंदर कहते हैं ना 5वें महीने में आ वेंदा है अंदर, किवें आंदा है, कैसे जाता है अंदर, है ना। कुछ अता पता तो नहीं है कैसे जाता है, पर आ वेंदा है अंदर। अब वो आता गया अंदर, फिर कहते हैं अब उसके साथ वो माया भी तो लगी है ना। आकार तो पहले आया ना, वो वाला घर तो पहले आया, घर के बाद वो 5वें महीने में आ गया। अब 5वें महीने के बाद हरकत शुरू हो गई, पैर मारने शुरू कर दिए, अनुभूति है ये। फिर कहते हैं वो क्रिया शक्ति उसकी शुरू हो गई। अब जो ये क्रिया शक्ति है, यह सब जगत क्रिया शक्ति ने आत्मा में रचा है। अब क्रिया शक्ति अंदर से शुरू हो गई, उसको बाहर निकलते निकलते और ज़्यादा बढ़ती गई। हाथ पैर तो मारदा ही पिया होंदा है, धीरे धीरे उनको सारी सोझी आवेंदी है। अब उसके बाद फिर देखो उसकी जगत की उसको कैसे भान होना शुरू हो जाता है। पहले हाथ पहचाने, स्पर्श, हाथ पहचानने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले शब्द उड़का निकल दे बच्चे दा, कुछ नहीं पता, आराम से दरवाजा बंद कर, वो डर वेंदा है, होता है। शब्द का भान आया, फिर उसके बाद स्पर्श का आया, हाथों को पहचाना, ठीक है। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे शक्लों को पहचानना शुरू कर दिया उसने। अब देखो ऐसे एक एक उसके अंदर आने शुरू हो गई ये तत्व। हाँ, फिर खट्टा मीठा डालो तो भी मुंह बनाती हैं वो। स्पर्श रस आ गया, वो सारा कुछ उसके अंदर। अब कहते हैं ये सारी क्रिया शक्ति तो है, और ये क्रिया शक्ति किसके द्वारा हो रही है? उसके द्वारा जो पहले बीच में आ गया। फिर जब तक वह क्रिया शक्ति काली शिव से व्यतिरिक्त होती है, तब तक नाना प्रकार का ये जगत रचती है। पहले तो सारे वही क्रिया शक्ति से ही आती हैं। अब क्रिया शक्ति के बाद ही तो वो लय शक्ति होती है। जब तक अलग है शिव से, तब तक ये नाना प्रकार का जगत है। जब मिल गई उसके साथ, फिर जगत खत्म हो गया। और क्षोभ को प्राप्त होती है। जब तक जगत रचती है तब तक दुख ही दुख है, कभी उसको सुख नहीं मिलता। सुख होगा पल दो पल का, फिर उसका रिजल्ट क्या? फिर वही दुख। तब तक उसको क्षोभ प्राप्त होता है। और जब शिव की ओर आती है तब शांत रूप हो जाती है।
फिर होता है चल छोड़, चल छोड़, है ना। फिर ऐसे ही होता है, ऐसे छोड़ छोड़ के तो हम सारा कुछ छोड़ देते हैं। फिर अच्छा, छोड़ने में आनंद आता है कि पकड़ने में आता है? छोड़ने में आता है ना आनंद हमें। तभी जब एक बार रस लिया, भी छोड़कर आनंद ले लिया, लगता है हो तो सारा छोड़ ला, आनंद देखो क्या ज़्यादा हो सी। फिर सुषुप्ति को पकड़ते हैं, सुषुप्ति में जैसे सारा कुछ छोड़ देते हैं, कितनी आनंद वाली नींद आती है। वो तो अज्ञान की हो गई। अब गुरुदेव कहते हैं वो सुषुप्ति तेरे को जागृत में आए। दिल से तो छोड़ सकती है, अंदर से तो छोड़ सकती है, तब फिर उसकी प्राकृति संज्ञा नहीं रहती। जब उसके साथ मिल गई फिर उसकी संज्ञा क्या हो गई? कहते हैं वो माया ना हुई, फिर वो ब्रह्म हो गई, फिर वो शिव हो गई। अब राम जी का क्या प्रश्न था? आत्मा में वो काली सत्य है कि असत्य है? अब क्या बता रहे हैं वशिष्ठ जी? कहते हैं ना, उसको हम सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं? कह नहीं सकते। उस काल में तो हमें सच्ची लग रही है, पर बाद में नहीं है। अब कहते हैं जब उस बाहर रहती है, शिव से अलग रहती है, तब उसको ये नाना प्रकार का जगत दिख रहा होता है, ठीक है, और तब उसको दुख हो रहा होता है। और जब उसके साथ मिल गई फिर उसकी ये वाली संज्ञा भी खत्म हो गई, माया वाली, काली वाली। वह अद्वैत तत्व में अद्वैत रूप ही फिर हो जाती है। जैसे जब तक पवन चलता है तब तक शीत, उष्ण, सुगंध, दुर्गंध, बड़ी और छोटी संज्ञा होती है ना, तब तक संज्ञा है ना। और जब वो ठहरता है तब यह संज्ञा नहीं रहती, तब हम कोई संज्ञा नहीं देते उसको कि ऐसा है कि वैसा है। वैसे ही जब तक चित्त शक्ति स्पंदन रूप होती है तब तक जगत रचती है, तब तक उसको संज्ञा देती हैं। अब जब वो उसके हट गई, अपने स्वरूप में आ गई, फिर उसको हम ये जगत वाली संज्ञा नहीं देते, काली वाली माया वाली संज्ञा नहीं देते। और प्रकृति कारण रूप कहाती है। अब संज्ञा है तभी कारण रूप कहा जाती है। कारण वो है, जब एक मेघ होगी तो उसका क्या कारण रहा? जब कार्य दिख रहा है तब कारण हम उसको ले लेते हैं। जब कार्य दिखना ही बंद हो गया, एक मेघ हो गया, फिर हम कारण का क्या कारण बताएं? उस कारण का कोई कारण है नहीं। उसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विद्या और अविद्या, ठीक है। जब ये बाहर निकलती है तो दो हो जाते हैं, एक विद्या हो गई, एक अविद्या हो गई। हे राम, जो कुछ कहना होता है वह स्पंदन रूप जो चित्र लिखा है उसमें है। जो कुछ कहना होता है, स्पंदन रूप जो चित्र लिखा है। अब ये स्पंदन रूप चित्र क्या हुआ? ये हमारे मन का हो गया, मन के अंदर लिखा गया ना, फिर वैसे क्रिया हो गई इंद्रियों से। पहले तो मन के अंदर आया, वो जैसे वो शिल्पी पहले मन के अंदर बना लेता है, भी यहाँ से इतना कुछ निकल आएगा, है कहाँ पर? उसके मन के अंदर ना। अब ऐसे ये पहले मन के अंदर होता है, जो भी चित्र बना लेते हैं हम, इमेज बना लेते हैं, वह स्पंदन रूप जो चित्र लिखा है उसमें है। वह जब शिव तत्व के अंतर्गत होती है तब अद्वैत रूप हो जाती है। कहते हैं जो जितना कुछ हम बनाते हैं ना चित्र, ये सारा पहले उस मन में आता है, उस प्रकृति में आता है। फिर कहते हैं अगर वो प्रकृति शिव के अंडर हो जाए, फिर जो मन में चला था फुलना स्पंदन वो खत्म हो गया, वो सारा वही रूप हो गया। वहाँ किसी के शब्द की गति नहीं है। अब ये शब्द भी तब तक है जब तक बाहर है,
पानी के अंदर जो डूबता पिया, उससे अंदर डूबा पड़ा है, क्या शब्द निकलेगा उसका? नहीं निकलेगा। अब बचाओ बचाओ तब बोलेगा जब थोड़ा बाहर आएगा, है ना। ऐसे हम बाहर आकर ना बचाओ 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 बोल रहे हैं, सबको इन संसार तो बचाओ, सबको इन संसार तो बचाओ। अब संसार से क्यों बचाएं? क्योंकि हमें अज्ञान में है, पूरा ज्ञान नहीं है। अज्ञान से ये दुखी होता है, अंदर से खोलता है, बैठता नहीं है। फिर इसको शीतल छाया चाहिए। वो कैसे मिलेगी? अंदर आके मिलेगी ना। फिर कहते जब अंदर आ जाते ना, फिर इसके पास कोई शब्द नहीं होता। वो फिर उस पानी के अंदर लय हो गया, डूब गया। लेकिन वो शब्द कर दे, हे राम शिव क्या है और शक्ति क्या है वह भी सुनो। ये सब जीव शिव रूप हैं और इनके चित्त का फुरना वो शक्ति है, काली है। अब पहले तो वो बोला कि आत्मा के अंदर वो काली सत्य है कि असत्य है, तो ये उसका आंसर ये दिया, ना हम उसको सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं। जैसे जिसके जो भाव होते हैं उसको वैसा ही दिखाई देता है। अगर बाहर देख रहा है तो जगत है, अंदर है तो खत्म है, फिर वो शिव है। अब दोबारा से वो बता रहे हैं, अब वशिष्ठ जी अपने आप बता रहे हैं, मतलब राम बोला प्रश्न करे भी, वो जो शिव क्या है और शक्ति क्या है यह भी सुनो। यह सब जो जीव है शिव रूप है। जैसे माता जी कहते थे, अरे तू ब्रह्म ही आकार को देखते कहना आक दिया। किसको कहते थे ब्रह्म? अपने स्वरूप को देखकर, क्योंकि वही सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक में है तो दूसरे में नहीं है। इसलिए कहा कि जो जीव है वो शिव रूप है और उनके चित्त का फुरना है तो वो ब्रह्म से ये जीव कैसे हो गया? फुरनों से बाहर निकल गया। कहते हैं वो फुरना ही काली है, मतलब वही प्रकृति है। जब तक इच्छा से चित्त शक्ति बाहर फुरती है तब तक भरम का अंत नहीं होता। भरम ही भरम है, भरम ही भरम है, अध्यास ही अध्यास है। अधूरा देखते हैं, पूरा देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वृत्ति तो बाहर जा रही है। फिर मैं पूरा कैसे देखूंगी? संसार पूरा थोड़ी है जो मेरे को पूरा दिखाई देगा। संसार तो अधूरा है, पूर्ण तो मैं स्वयं हूँ। अपने आप में तो बैठूं पहले, अपने आप के अंदर तो जाऊं पहले। कहते हैं जब अंदर आते हैं तब वो शांति प्राप्त होती है, नहीं तो तब तक भरम का अंत नहीं होता और नाना प्रकार के विकारों का अनुभव होता है। कितने अनुभव किया इस जगत से, हम थके कि क्या नहीं थके? अब ये प्रश्न है हमारा अपने आप से। खाली ब्याह भी चाहिए ही कुछ, इससे पूछें अब और क्या चाहिए तेरे को? अब तू आता क्यों नहीं अंदर? केड़ा बार ते को जा दिखाई देंदा पे सोजला जो ते को उते रुकते आनंद होसी, है ना। जब इससे बातें करते हैं ना, हुण आखदे ना भी ना, हुण बाहर क्या नहीं मनना, अब अंदर ही रहना है। कहते कभी बाहर रहने से कभी शांति प्राप्त नहीं होती, और जब तक चित्त शक्ति उलट कर अधिष्ठान को देखता है तब ये जगत भरम निवृत्त होता है। तभी कहते हैं मन मध्य भावी है। बाहर गया तो वहाँ का संसार का हो गया, अंदर आएगा तब परमार्थ का होगा। कहते जब उलट कर अंदर आता है तब ये बाहर का भरम सारा निवृत्त होता है और तब परम शांति प्राप्त होती है। और हम सुबह से लेकर रात तक सोते तक अब क्या चाहते हैं, है ना? किसके लिए पुरुषार्थ करते हैं? शांति के लिए करते हैं ना, वही पाने के लिए करते हैं ना। एक दिन होते को बाहर कहना मिल से, और उसमें कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना, खाली तू है वही ब्रह्म। पहचान अपने आप को, अपने मूल को पहचान।
हम दूसरों की मूल पहचानने लग जाते हैं। गलती है ना सबसे बड़ी हमारी ये वाली। हे राम, आत्मा और चित्त संबित में कुछ भेद नहीं। देखा जाए तो कहते हैं कोई भेद नहीं, ये मन ही तेरे को अंदर ले जाएगा। तो ये गलत कैसे हुआ? कहते हैं मन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और मन उनको आज्ञा देता है आगे जाने की। अगर वो स्टेशन न्यूट्रल हो जाए, फिर गाड़ियाँ आके रुक रही हैं, गाड़ियों को ही वो ख़त्म कर दे। कभी वासना की गाड़ी आ गई, कभी लोभ की गाड़ी आ गई, कभी स्पर्श वाली गाड़ी आ गई। देखो कितनी गाड़ियाँ आती हैं, और यही गाड़ियाँ अगर वहीं लय हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, फिर वो स्टेशन ही ख़त्म हो जाएगा। स्टेशन तो हमको आक दूँ ना जितना गाड़ियाँ आते रुक दिए न, जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं रुकती वो खाली जंक्शन थी वेंदा है, बीच में आएगा वो। ऐसे ही होता है ना। अब देखो फिर वहाँ पे फिर वो कुछ रुकेगा ही नहीं वहाँ पे, तो सीधा वो अंदर ही तो जाएगा। जहाँ रुक गया तभी तो खतरा हो गया। अब रोकना नहीं है किसी को, वहाँ से प्रवाह कर देना है। प्रवाह करना है, अपने अंदर ले जाना है, अपने स्वरूप में एक में खो जाना है। कहते हैं तब कुछ भेद नहीं रहता। जैसे वायु के स्पंदन और निस्पंदन में कुछ भेद नहीं है। चाहे वहाँ गाड़ी आए चाहे ना आए, चाहे रुके चाहे ना रुके। कहते हैं जब एक बार तूने बाहर से ख़त्म कर दिया, स्टेशन का बोर्ड हटा दिया, बोर्ड हट गया तो गाड़ी कहाँ, रास्ते में थोड़ी रुकती है। कहते हैं फिर वो तेरा भेद खत्म हो जाएगा। चित्त कह ले चाहे आत्मा कह ले। अब अंदर कोई दो दो थोड़ी है, तीन तीन थोड़ी है, अंदर तो वही है ना। बाहर निकल जाता है उसको मन बोल देते हैं, चित्त बोल देते हैं। अंदर आ जाता है उसको हम अपना स्वरूप कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं। परंतु जब स्पंदन होता है तब जाना जाता है। जानेंगे तो फिर भी हम अंतःकरण से जान रहे हैं ना। अब कहते हैं जानेंगे तो अंतःकरण से, बोला जान के अंतःकरण को ही तो बिला दे, अंतःकरण को ही बिठा दे। और निस्पंदन नहीं जाना जाता। कैसे वायु कैसे जानी जाती है? एक बार हमने उसका अनुभव ले लिया ना वायु का, चाहे हवा चले चाहे ना चले, अनुभूति तो थी ना। अब आग देख एक बार तो मन दी अनुभूति घेन की थी नहीं, मन ने तो बाहर किड़े 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 भटका रखे। हुण वो मन चाहे चले चाहे ना चले, तो पता तो चल वैसे भी है पे अंदर बैठे छा वो है ना, कुंडली मारते बैठे छा, ये तो पता लग ही वेंदा है। अब वो फन मारता है कि नहीं मारता, ये अब हमारे हाथ की बात है, हम क्या कर रहे हैं अंदर। वैसे ही चित्त संबित जब फुटता है तब जाना जाता है, और नहीं फुटता तब नहीं जाना जाता, तब वही ब्रह्म हो जाता है, एक में एक हो जाता है। फुटता है तो मन बन जाता है। और जानना और ना जानना दोनों फिर नहीं रहते। जब एक में हो गया है ना, तो नदी का कोई नाम रहा, वही सागर हो गई ना। अब छोटी नदियाँ, कितनी सारी नदियाँ आके मिलती हैं तो महासमुद्र के अंदर, फिर हम वहाँ पे कहते हैं इसके अंदर इतनी नदियाँ हैं, नाम गिनते हैं, खाली वहाँ एक ही नाम हो जाता है समुद्र का, और नाम से तो नहीं जाना जाता। फिर वही कहते हैं, फिर और कुछ नहीं जाना जाता, वो सारा क्या हो जाता है, वही रूप हो जाता है। हे राम, जब तक इच्छा शक्ति शिव की ओर नहीं देखती तब तक नाना प्रकार के नृत्य करती है और जगत रचती है। जब तक ये इच्छा शक्ति अपने शिव को नहीं देखती, शिव हम सबके पास है, कहीं से लाना तो नहीं है, कहते तब तक ये बाहर जगत नचती रहेगी, जगत को बनाती रहेगी। जब ये अपने अंदर आ गई ना, फिर इसका नृत्य खत्म होगा, और जब जैसे ही नृत्य खत्म हुआ तब शांति आएगी।
ओम